हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल्स को वार के कीवर्ड से किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड द फंक्शन तो वो ग्लोबल कंसीडर होता है। ये वार हमने लिया था वार नेम वेरिएबल, इसकी वैल्यू 100 थी और ये इस फंक्शन से बाहर हमने डिक्लेयर किया था। तो ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप ग्लोबल हमने कहा था। और इसी तरह जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो उस फंक्शन के कॉल होने के बाद रिमूव हो जाता है, तो वो उसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर होता है विद इन द फंक्शन। तो वो क्या होगा, उसका लोकल स्कोप होगा। और जैसे ही हमने इसको रिज़ल्ट इसका देखा था तो हमारे पास 15 और इसका रिज़ल्ट 100 आया था। यानी कि इसकी वेरिएबल नेम की जो 100 वैल्यू है वो तब्दील नहीं हुई थी। अगर हम इसको इनसाइड भी सेम नेम वेरिएबल ले लें तो उसकी वैल्यू में तब्दीली नहीं आई थी। तो आज हम इससे आगे देखते हैं। पिछली बार हमने केस सेंसिटिविटी को नहीं देखा था। ECMAScript जो है वो कैमल केस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। मेन अगर कोई वेरिएबल हम लेते हैं x और इसकी हमने वैल्यू पुट की है तो ECMAScript इसको डिफ़ाइन करता है कैमल केस में। फर्स्ट वर्ड लेटर जो होगा हमारा वेरिएबल का वो स्मॉल होगा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड का जो लेटर होगा वो इस तरह से हम लिखा जाएगा। तो एक ये स्टैंडर्ड है, इसको हम फॉलो करेंगे ECMAScript को। जैसे कि हमने वेरिएबल नेम लिखा, वार पहला करैक्टर उसका स्मॉल है, दूसरे वर्ड का नेम का फर्स्ट करैक्टर कैपिटल और बाकी इस तरह से। तो हम कैमल केस इसको कहते हैं, तो हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आइडेंटिफायर को किस तरह से हम लेट के कीवर्ड से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट और वार सिमिलर हैं दोनों आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए किसी वेरिएबल को। तो हम लेट से डिक्लेयर करते हैं, सपोज नेम इज़ इक्वल टू तो इसको हम जब रन करेंगे तो हमारे पास स्ट्रीम आया। लेकिन हमने ये देखना है कि लेट और वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंस है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो वार है वो फंक्शन स्कोप में होता है और जो लेट है हमारे पास वो हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक स्कोप। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि वेरिएबल से भी डिक्लेयर करके देखते हैं और लेट से भी डिक्लेयर करके देखते हैं। सपोज़ हम कहते हैं कि इफ़ ट्रू, ये हमारे पास एक ब्लॉक हो गया। हमने पढ़ा था कि ब्लॉक दो ब्रैकेट्स के दरमियान, और हम कहते हैं वेरिएबल नेम अली और कंसोल करते हैं इसको नेम, और इसको हम क्या करते हैं कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या लिखेंगे नेम। अब हमने इसको सेव किया तो अब ये हमारे पास रिज़ल्ट इसका क्या आएगा दोनों। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर नेम ऑलरेडी डिक्लेयर, तो हमने नेम ऊपर डिक्लेयर किए हुए, इनको हम क्या करते हैं क्लियर कर देते हैं। अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी अली। इसका मतलब क्या है, इस जगह पे प्रिंट अली हो रहा है, इस जगह पे प्रिंट उसकी वैल्यू जो है वो हो रही है। तो जो नेम है वो ग्लोबल हमारा वेरिएबल डिक्लेयर है। अगर हम इसी को कॉपी करके
इसको हम क्या करते हैं अजीज़, और इसको हम डिक्लेयर करते हैं लेट नेम टू। नेम टू। अब हमने सेम कोड लिखा है, लेकिन इसमें क्या है, हम इसका स्कोप चेक करते हैं। तो अजीज़ ब्लॉक स्कोप के अंदर तो प्रिंट हो गया। जैसे ही ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ, इसके आउटसाइड ये लेट के कीवर्ड से हमने लिया था, तो इसका स्कोप भी इसी ब्रैकेट्स के दरमियान था। तो जब हमने बाहर इसको प्रिंट करना चाहा तो प्रिंट नहीं हुआ कंसोल में। उसकी वजह ये है कि ये वेरिएबल यहाँ चलने के बाद डिस्ट्रॉय हो गया, बंद हो गया, और लॉग इसको जब किया तो वो कहता है इसका रेफरेंस नहीं है। जो वार से लिया गया है वो ग्लोबल था, उसका ब्लॉक से स्कोप नहीं था। तो ये एक डिफरेंस है वार और लेट के दरमियान। दूसरी चीज़ इसमें हम देखते हैं कि जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि वार से हम डिक्लेयर कर सकते हैं सेम वेरिएबल को बार बार। आई मीन यूँ समझ लें, वार x इज़ इक्वल टू 10, वार x इज़ इक्वल टू हेलो, और हम इसको देखते हैं। तो कोई एरर नहीं आया हमारे पास। x की वैल्यू को कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग x। तो लास्ट वन वैल्यू जो असाइन की थी वो आई। अगर हम इसी को लेट से लें, x इज़ इक्वल टू 5, y ले लेते हैं 5, लेट y इज़ इक्वल टू हेलो। अब इसको कंसोल करते हैं। तो ये हमारे पास आइडेंटिफायर वाई हैज़ ऑलरेडी बी डिक्लेयर, तो ये री डिक्लेयर नहीं हो सकता इसमें। जो दूसरा रीज़न है कि हम लेट से सेम नेम में सेम आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी स्कोप में, ठीक है, जबकि वेरिएबल से वार से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ये दूसरा डिफरेंस है। अब इसी तरह अगर हम करेंगे लेट तो हम जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास एरर नहीं आएगा। अब देखें, हमने वेरिएबल को सेम नेम से सेम आइडेंटिफायर से वार से डिक्लेयर किया था, तो वो एरर नहीं दे रहा था। जब हम लेट से कर रहे थे तो वो एरर दे रहा था। अब ये देखें कि हम जब इसको आउटसाइड द स्कोप और नेस्टेड स्कोप में देखते हैं तब ये एरर नहीं देगा। सपोज़ अगर वाई हमने डिक्लेयर किए लेट से और उसके इंटरनल ब्लॉक हमने नेस्टेड में जाके वाई को फिर डिक्लेयर किया, फिर इसके अंदर अगर हमने जाके ट्रू लेट वाई, तो हमारे पास एरर नहीं आएगा। तो हमारे पास ये एरर नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें ये क्या होती है। जब भी हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में लेटर, जावास्क्रिप्ट उसको टॉप पे ले जाता है। सपोज कंसोल डॉट लॉग हमारे पास x है, अभी ये हमारे पास डिक्लेयर नहीं है, तो हमें सिस्टम क्या देगा, एरर, x इज़ नॉट डिफाइंड एट द मोमेंट। अगर हम इसको वेरिएबल करके x कर देते हैं तो जावास्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट करता है तो वो इस x को, इस डिक्लेरेशन लेटर डिक्लेरेशन को टॉप पे ले जाता है ऊपर। तो उससे क्या होता है, हमारा वेरिएबल
डिक्लेयर हो जाता है और एरर नहीं आता इसमें, तो अनडिफाइन आ गया। तो ये हुआ यूँ है कि जावास्क्रिप्ट के इंजन ने इसको ट्रैक किया और इन सब वेरिएबल्स को टॉप में ले गया इंटरनली, हमें नहीं पता, लेकिन उसने इंटरनली प्रोसेस से इसको ऊपर ले गया। इसको कहते हैं होस्टेड, इसने होस्टेड कर दिया एक्स को। तो अब देखते हैं लेट में, लेकिन ये चीज़ नहीं है। अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं लेट से एक्स, तो लेट को वो होस्टेड नहीं कर सकता, लेट को नहीं करेगा, ना ही दोबारा डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि सेम वेरिएबल लेट और वार से डिक्लेयर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वो हमें एरर देगा, लिमिटेशन है यहाँ पे। तो क्या होगा, कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो वो इस एक्स को तो ट्रैक कर रहा है अपने इंटरनल प्रोसेस से, लेकिन इस एक्स को ऊपर नहीं ले जा सका। तो ये एक लिमिटेशन है हमारे पास, इनके अंदर डिफरेंस है कि वार से लिया हुआ वेरिएबल होस्टेड हो सकता है, लेकिन लेट से लिया हुआ वेरिएबल को हम होस्टेड नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट। तो आप इसको देखें, इस कंसेप्ट को, कि लेट और वार में क्या डिफरेंस है और क्यों इसको हम यानी कि किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो इसकी डिटेल्स को आप बार बार देखें और इसको आप पक्का कर लें कंसेप्ट को, क्योंकि यही फर्दर हमारे स्कोप के लिहाज से यूज़ होना है आगे कोड में। अब हम यहाँ पे एक और कंसेप्ट देखते हैं कि वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर को कॉन्स्ट से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। कॉन्स्ट जो है हमारे पास, वो कॉन्स्ट क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। आई मीन अगर हमने कॉन्स्ट से वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो वो क्या करेगा, दोबारा उसमें हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। console.log, अब हम इसको चेक करते हैं, x 10, अगर हम इसी वैल्यू को दोबारा चेंज करें 15 16, तो ये क्या होगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, एरर आ गया। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट को रीअसाइन नहीं कर सकते। कॉन्स्ट और लेट ब्लॉक वाइज हमारे क्या है, स्कोप रखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इफ़ ट्रू, इसके स्कोप को चेक करते हैं। तो यहाँ हमने डिक्लेयर किया और यहाँ भी हमने कॉन्स्ट डिक्लेयर किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 15 ही रहेगी, 10 नहीं होगी, 15 ही है, क्योंकि इस x का स्कोप अलहदा है और इसका स्कोप ग्लोबल है। तो हमने क्या इसमें अंडरस्टैंड किया कि कॉन्स्ट और लेट फंक्शनैलिटी वाइज इक्वल हैं, लेकिन एक डिफरेंस है कि इसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा लेट और कॉन्स्ट और वेरिएबल की डिक्लेरेशन का और इनके स्कोप का। तो होपफुली आप इनको देखें अच्छी तरह। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे और यही चीज़ें आगे इस्तेमाल होनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और शेयर करें दोस्तों से, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लग रही है। थैंक्स फॉर वाचिंग।